हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमको बोल रहा है हल करने के लिए। तो एक नंबर में है क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14। फिर दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। बोल रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में है x माइनस वाई बराबर 4। तो अब देखिए क्या करना है, ये x को ऐसे लिखना है, x बराबर 4, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि है इसलिए लंबा जाएगा ये। तो समीकरण ये कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 14। x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो x का मान है 4 प्लस वाई प्लस ये y बराबर 14। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 14। फिर इसको यहीं पे रहने देंगे 2y, फिर 14 इसको इस साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये प्लस में है, पीछे में कुछ नहीं तो चिन्ह प्लस का है, तो प्लस में है तो इधर बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 10/2। ये गुना में था तो इस साइड आया भाग में, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 5। अब देखिए y का मान आप समीकरण 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 में लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में है x बराबर 4 प्लस वाई, ये हमारा समीकरण थर्ड हुआ। तो y का मान कितना निकला है 5, तो y की जगह पे 5 रख देना है। x बराबर 4 प्लस 5, x बराबर 5 4 9 लिखना है अब। अतः x और y बराबर, x बराबर कितना 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण 2 में है s/3 प्लस स्मॉल t/2 बराबर 6। इसका देखिए समीकरण 2 में है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3। s माइनस क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण 2 में है s/3 फिर प्लस t/2 बराबर 6, ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसमें भी वही सिस्टम करना है, प्रतिस्थापन विधि है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से पहले इसको हल करना है, समीकरण 2 वाले को। तो समीकरण 2 में है, पहले इसको लिख लेते हैं s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसको यहाँ पे देखिए हल करना है, इस दोनों को लघुत्तम निकाल लेना है। लघुत्तम निकालिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुना हो जाता है। 3 दूनी 6
अब इसमें इसमें भाग दीजिए, जो बचेगा उससे गुना कर देना है। 3 दूनी 2 बचा, 2 को यहाँ से गुना कर देना, 2s, फिर प्लस प्लस 2t 3t हो जाएगा बराबर 6/1। यहाँ पे क्या करना है, अब इसको कोना कोनी गुना कर देना है। गुना करने के बाद देखिए, एक को इस सब से गुना करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6, और 6 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, ये हमारा समीकरण, ये तो निकला समीकरण। अब इसको इससे देखिए, 2s बराबर, इसको इससे करना है 36, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। फिर ये s बराबर, ये गुना में है तो इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 36 माइनस 3t/2। अब ये हुआ हमारा समीकरण थर्ड, ये हुआ समीकरण थर्ड। अब ये s का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1 में रखेंगे s का मान। चलिए रखते हैं, s का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 लिख लेंगे पहले। s लिखना है, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, यह है समीकरण s माइनस टी बराबर 3, तो लिख दिए। अब देखिए, ये s का जो मान है, ये जो s का मान निकला है, ये सबको यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे s के मान पे लिखना है 36 माइनस 3t/2, फिर माइनस t बराबर 3। अब इसका लघुत्तम निकाल लेना है, लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, निकालने में सुविधा होगा। तो अब ये 2 को 2 से भाग करेंगे तो सेम ही ये भी उतर जाएगा, लिख देना है 36 माइनस 3t। अब 1 को 2 से भाग गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, फिर बराबर 3, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे के और कोना कोनी गुना कर दीजिए। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम ही उतर जाएगा, 36 माइनस, बड़ा चिन्ह है तो माइनस सही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, 3×5t हो गया, फिर बराबर 3×2=6। अब देखिए, ये 36 है, इसको इस साइड कर लेना है, 36 है, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, इसको इस साइड कर लीजिए, प्लस में आ जाएगा, 5t हो गया। फिर इसको घटा कितना हो जाएगा, 30 बराबर 5t, तो t बराबर हो जाएगा 30/5, ये 5 है, इधर किए गुना में तो इधर भाग में आ गया, तो t बराबर हमारा क्या निकला, 6, t का मान 6 निकला। अब ये जो t का मान 6 निकला है, अब इसको समीकरण 3 में रखना है, तो चलिए रखते हैं। लिखना है t का मान, t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, t का मान हमें क्या निकला था, 6 निकला था, तो समीकरण 3 में है s बराबर 36 माइनस 3t/2, ये हमारा समीकरण थर्ड है। तो t का मान हमें क्या निकला था, 6। अब t के जगह पे 6 को देख के 36 माइनस 3×6/2, अब इसको हल करिए, 36 माइनस 6×3 क्या, 18/2। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18/2। अब इसको काट दीजिए, तो s बराबर हमारा क्या निकला, 9। तो लिखना है, अतः अतः t और s, t का मान कितना निकला, 6, t का मान 6 और s का मान 9, यही हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। तो चलिए लिखते हैं अपना क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है
3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण दूसरा में है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखना है, प्रतिस्थापन विधि है तो लंबा जाएगा ही, तो लिखना है यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 9। तो देखिए 9x बराबर 9, ये माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा। समीकरण थर्ड बनाने के लिए ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 9 प्लस 3y बटे, ये गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला, समीकरण थर्ड निकला। अब लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे समीकरण 1 का मान, तो लिखना है x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान लिखना। देखिए यहाँ पे अब एक बात है, यहाँ पे x आप कोई भी मान ले सकते हैं, आपका यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा, बुझिए तो आपका यही आंसर हो जाएगा। जहाँ x कोई भी मान ले सकता है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y बराबर 3x माइनस 3, यहाँ पे y बराबर अनेक मान ले सकते हैं, आपका यही आंसर हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं जहाँ x कोई भी मान ले सकता है, x जो है कोई भी मान ले सकता है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चलिए इसका यही आंसर हो गया। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण 2 है तो इसमें भी वही विधि करना है। तो चलिए, तो हमारा है फोर्थ में है 0.2x फिर प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब ये हमारा क्या हो गया, इसको पहले हल करना है। ये दशमलव वाला है तो इसको पहले हल करेंगे। देखिए कैसे, ये दशमलव है, इसको उड़ा देंगे तो नीचे में कितना जीरो आ जाएगा, इसके बाद एक तो जीरो, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इसको उड़ाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो, फिर इसको, फिर यहाँ पे जीरो। अब देखिए इसको करना है। अब बचा क्या क्या, तो बचा हमारा 2/10 मतलब 2x बटा 10, यहाँ पे 3y बटा 10 बटाबर 13/10। अब देखिए यहाँ पे करना है, इन सब का लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 को 10 से भाग कीजिएगा तो 1 मरता है, 1 को इससे गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। फिर इसको भी वैसे कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 से इसको गुना कीजिएगा तो 3y बराबर 13/10। अब यहाँ पे कोना कोनी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो चलिए इसको इससे गुना करते हैं तो 10 दूनी 20x फिर प्लस 10 दिया 30y बराबर, अब इसको कीजिएगा तो 130 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक बात है, इसको आप छोटा करना चाहते हैं समीकरण को तो इसमें कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो 10 ले लीजिए कॉमन, 10 दूनी 20 2x, इसको हमको पुराना है तो 10 दूनी 20x। अब यहाँ पे कितना से गुना करना है, 10 दिया 30 तो 3y बराबर, अब इसको यहाँ से 130 है तो लिख दीजिए 130। अब इसको काटना है, इससे काट दीजिए तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हुआ। अब इसी प्रकार जैसे निकालें उसी प्रकार समीकरण दूसरा को निकालना है। दूसरा को निकालेंगे तो चलिए, दूसरा में है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी वही भांज करना है, एक दशमलव को रहना है तो 10 हो जाएगा। इसमें भी वही करना है सेम वैसे ही। यहाँ पे लिखना है 4x बटा 10 फिर प्लस 5y बटा 10 23/10 सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर भी वही करना है, इस सब का लघुत्तम ले लेना है
लघुत्तम लेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 10 से भाग करेंगे एक मरतबा, 1 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। यहाँ पर भी आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 10 चौका 40x प्लस 10 50, 50y बराबर 230। अब इसको भी शोध करना चाहते हैं तो आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा तो 10 कॉमन ले लीजिए, 10 चौका 40 प्लस 10 पचास 50 हुआ बराबर 230। यहाँ पे समझिए 10 कॉमन लिए तो इसको क्या करना, 10 चौका 40 हो गया, फिर यहाँ पे जितना से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे पुर जाना चाहिए, 10 पचे 50। अब ये 10 से इसको काट दीजिए, ये गुना में तो उधर भाग में जाएगा तो इसे ही कट भी करेगा, तो लिखना है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण दूसरा निकला। अब देखिए लिखना है अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमारा था 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण 2 था। अब इसको हल करते हैं, देखिए 4x बराबर 23 है, ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा तो 4y, तो x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y, ये गुना में था तो इधर भाग में आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण थर्ड निकला। ये सब इसलिए कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है, इसमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये x का मान है, ये x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं, लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये x की जगह पे ये सबको रख देना है, चलिए पुट करते हैं, तो 2 इंटू 23 माइनस 5y बटा कितना 4 है तो 4, फिर प्लस 3y बराबर 13। अब इन सब का लघुत्तम पहले इनको इनको गुना कर दीजिए, तो इंटू में तो ये सब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, फिर माइनस 5 दूनी 10y बटा 4, ये प्लस 3y रह जाएगा, फिर ये सब का लघुत्तम लीजिए, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक देके आराम से निकाल लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 4 को इस सब से भाग कीजिएगा तो एक ही मरतबा आ जाएगा, ये सेम उतर जाएगा 46 माइनस 10 हुआ, फिर प्लस 1 को 4 से भाग कीजिएगा तो 4 ही मरतबा, 4 से इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हुआ बराबर 13। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक कर लिख के कोना कोनी गुना कर दीजिए, देखिए तो कितना हो जाएगा 46, ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, फिर बट्टे 4 बराबर 13/1। अब यहाँ पे कोना कोनी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक को इतना से कीजिएगा गुना तो 46 माइनस 2y बराबर 13 चौका 52 हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये जो 2y है इसको इस साइड कर लीजिए बराबर ये 52, ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, फिर 2y बराबर इसको घटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ गया घटा के, तो हमारा बराबर हो जाएगा 6/2, तो ये गुना में था तो इधर भाग में आ गया तो कितना आ जाएगा, तो y बराबर 3 आ गया, ये हमारा y बराबर निकला। अब ये जो है y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे, तो चलिए रखते हैं y का मान समीकरण थर्ड में, ये जो हमारा थर्ड निकला इस पे रखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड है तो लिख लेंगे x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4, तो हमारा y बराबर निकला 3, 23 माइनस 5 गुना 3 बटा 4 बराबर 23
-5×3 = 15/4। इसको घटा के हो जाएगा कितना, 8/4। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, x = 2। तो लिखना है अतः x और y बराबर, x = 2 और y = 3 निकला। यही हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार हमारा पांचवा सवाल है। √2 2x + √3y = 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में है √3x - √8y = 0। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको √3x = √8y, ये प्लस में तो इधर माइनस में आ गया, ये x को यहीं पे रहने देंगे तो कितना हो जाएगा, √8y/√3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण थर्ड निकला। प्रतिस्थापन विधि है, इसी तो लंबा जाएगा ही। तो अब ये x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में है √2x + √3y = 0। ये x के मान पे इस सब को रखेंगे, लिखेंगे √2 गुना √8y/√3 प्लस √3y = 0। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, √16y/√3 फिर प्लस √3y, पूछना है तो नीचे में 1 दे दीजिए, फिर 0 कर दीजिए। अब इन सब का लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम निकाल आइएगा तो कितना हो जाएगा, √3। ये कट जाएगा तो सेम कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4y, फिर प्लस, फिर ये रूट से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y = 0/1 कर दीजिए। अब इसको कोना कोनी यहाँ पे गुना कर दीजिए। तब गुना करने के बाद हो जाएगा 4y + 3y। अब ये हो गया। अब देखिए 0 को इतना से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 कितना हो जाएगा, 7y = 0। इसलिए y बराबर कितना निकला, 7। अब ये जो y का मान है समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड है x = √8y/√3। तो x = √8 गुना y का मान कितना निकला, 7/√3। फिर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो y देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये गुना में है तो इधर भाग में जाएगा तो 0/7 हो जाएगा। 0 को 7 से भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारा y बराबर कितना निकला, 0। थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, 0/√3। अब 0 को √3 से भाग कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। लिखना है अतः x और y का मान कितना निकला, x = 0 और y = 0। यही हमारा आंसर हो गया।